दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में चल रहा अमेरिका और चीन का ट्रेड झगड़ा अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि एक ऐसा बदलाव है जो पूरी दुनिया की आर्थिक दिशा को बदल सकता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन सब का असर अब भारत जैसे देशों पर भी पड़ सकता है। तो क्या अमेरिका ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है? आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को इस वीडियो में। जैसे जैसे अमेरिका और चीन के बीच व्यापार में तनातनी बढ़ रही है, वैसे वैसे अमेरिकी लोगों को महंगाई, जॉब्स और ज्यादा टैक्स का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ यूरोप और एशिया के देश इसका फायदा उठा रहे हैं। चीन अब अमेरिका की जगह अपने सामान को इन देशों में बेच रहा है, और वो भी सस्ते दामों पर। जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच चाइना ने यूरोप के साथ करीब 90 बिलियन डॉलर से ज्यादा का व्यापार लाभ कमाया है, और साल के अंत तक ये आंकड़ा करीब 250 बिलियन डॉलर तक जा सकता है। अब सोचिए, जहां अमेरिका चीन को रोकने की कोशिश कर रहा है, वहीं बाकी दुनिया उससे ज्यादा सामान खरीद रही है। सोचिए, अगर एक चाइना का व्यापारी पहले ही करीब 10% के छोटे मुनाफे पर सामान बेच रहा है और अब उस पर करीब 50% का टैरिफ भी लग गया, तो वो कितने दिनों तक इस घाटे को सह पाएगा? यही कारण है कि चीन अब वही सस्ता सामान अमेरिका के बजाय भारत, कनाडा, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट जैसे देशों में बेच रहा है। और इस बदलाव का असर अब अमेरिका के पोर्ट्स पर साफ दिखने लगा है। जहां पहले रोज चाइना से दर्जनों जहाज आते थे, अब उनकी संख्या घट चुकी है। चीन ने दाम भी घटाए, लेकिन फिर भी अमेरिका को उसकी प्राथमिकता नहीं है। इसका सबसे बड़ा फायदा भारत और कनाडा जैसे देशों को मिल रहा है, क्योंकि वही चीनी सामान अब भी आ रहा है, और वो भी सस्ते में। लेकिन दोस्तों, अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। कई अमेरिकी कंपनियां अपने जरूरी प्रोडक्ट्स जैसे स्टील, एल्युमिनियम और माइक्रोचिप्स बाहर से मंगाती है, और जब इन पर भारी टैक्स लग जाए तो सारी इंडस्ट्री पर असर पड़ता है। आज के समय अमेरिका करीब 26% से ज्यादा स्टील बाहर से मंगवाता है, और करीब 44% से ज्यादा एल्युमिनियम भी इंपोर्ट करता है। अब सोचिए, अगर इन पर करीब 50% का टैक्स लग जाए तो कार, घर, मशीनें, मोबाइल सब कुछ महंगे हो जाएंगे। और यही हो भी रहा है। अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अब बढ़ गई है, और उसका सामान अब इंटरनेशनल मार्केट में चाइना, भारत या मैक्सिको का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। वहीं भारत के लिए ये एक सुनहरा मौका है। चीन सस्ते दामों पर सामान भेज रहा है, वहीं अमेरिकी कंपनियां वैकल्पिक सप्लायर खोज रही है। इसके साथ ही कनाडा के अंदर भी अब चाइना से आने वाला सामान कम टैक्स के साथ पहुंच रहा है, जिससे आम लोगों को काफी राहत मिली है, और छोटे व्यापारियों को मुनाफा भी दिख रहा है। वहीं अमेरिका के अंदर एक बार फिर से चुनावी माहौल गर्म है। डोनाल्ड ट्रंप सुर्खियों में हैं। उन्होंने हाल ही में एक ऐलान किया है कि अगले 3 से 4 दिनों में अमेरिका के श्रम आंकड़ों से जुड़ा एक नया अधिकारी नियुक्त करेंगे। यह फैसला ऐसे समय आ रहा है जब अमेरिका की बेरोजगारी दर, वेतन वृद्धि और जॉब मार्केट को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप का दावा है कि मौजूदा प्रशासन आंकड़ों को तोड़ मोड़ कर पेश कर रहा है, और जमीनी सच्चाई बिल्कुल अलग है। अब इस फैसले से न सिर्फ अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है, बल्कि भारत और कनाडा जैसे देशों के लिए भी एक अहम संकेत है। भारत से हर साल लाखों लोग अमेरिका जॉब मार्केट में प्रवेश की उम्मीद लेकर वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। अगर ट्रंप की टीम आंकड़ों को बदलने का प्रयास करती है, तो H-1B वीजा, ग्रीन कार्ड नीतियां और विदेशी कर्मचारियों पर नजर रखने के तौर तरीकों में भी बदलाव आ सकता है। दूसरी ओर कनाडा, जो इस समय स्किल्ड माइग्रेंट का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बन चुका है, वहां के लिए भी मौके बन सकते हैं। अगर अमेरिका की पॉलिसी और ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव हुई, तो भारत जैसे देशों के टैलेंट अब कनाडा की ओर रुख करेंगे। ट्रंप का यह कदम राजनीति से ज्यादा रणनीति का हिस्सा दिखता है। इलेक्शन नजदीक है, और वो एक ऐसा नैरेटिव बनाना चाहते हैं जहां वे अमेरिका की जॉब्स के रक्षक बनकर उभरे, भले ही इसके पीछे के आंकड़े कुछ और ही क्यों न हो। वहीं जब हम जमीनी आंकड़ों की बात करते हैं, तो कुछ और ही तस्वीर दिखती है। अप्रैल महीने में चाइना ने अमेरिका से करीब 20% कम सामान खरीदा, और अमेरिकी कंपनियों ने चाइना को करीब 77% कम सामान भेजा। यह कोई मामूली गिरावट नहीं है, यह एक तरह का आर्थिक झटका है, क्योंकि अब चाइना ने भी जवाब में अमेरिकी सामानों पर भारी टैक्स लगा दिए हैं। लेकिन चाइना सिर्फ टैक्स नहीं लगा रहा, वो अपने देश के अंदर भी तेजी से पैसा खर्च कर रहा है।
सरकार अब ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, लोगों को खरीदारी के लिए प्रोत्साहित कर रही है। सिर्फ 4 महीनों में चाइना का बजट घाटा करीब $370 बिलियन तक पहुंच गया है और अब वह करीब $70 बिलियन और ज्यादा खर्च करने जा रहा है। मतलब यह है कि चीन सिर्फ अमेरिका की जरूरत नहीं है, चीन की कंपनियों की कमाई अब अपने देश के लोगों से हो रही है और यही सबसे बड़ा बदलाव है। अब बात करें अमेरिकी कंपनियों की जो चीन में काम कर रही है, तो उनके लिए खतरा और बढ़ जाता है, क्योंकि अब चाइना के लोग अमेरिका से ज्यादा चीन की कंपनियों को पसंद कर रहे हैं और चीन की कंपनी शाओमी अब एप्पल की जगह ले रही है। अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो अमेरिकी कंपनियों को भारी नुकसान हो सकता है और एक आंकड़ा ये भी बताता है कि करीब $1.1 ट्रिलियन से ज्यादा की कमाई अमेरिका चीन के ग्राहकों से करता है। तो सोचिए अब ये कितना बड़ा रिस्क है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन कीमती धातुओं की जिन्हें रियर अर्थ कहा जाता है, जो ईवीज, इलेक्ट्रॉनिक और डिफेंस जैसे क्षेत्रों के लिए काफी जरूरी हैं। 70% से ज्यादा रियर अर्थ अमेरिका चीन से खरीदता है। अगर चाइना इसका एक्सपोर्ट रोक दे तो अमेरिका की कई फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी और अब ऐसा ही हो रहा है। चीन ने अपने रियर अर्थ के एक्सपोर्ट पर रोक लगाना शुरू कर दी है। अब कंपनियां अमेरिका छोड़कर चाइना के अंदर मोटर असेंबल कर रही है ताकि बैन से बचा जा सके। ये चीन की एक बड़ी चाल है और अमेरिका को हर कदम सोच समझकर चलना पड़ेगा। कुल मिलाकर अमेरिका जहां टैक्स के जरिए बाजार को हथियार बना रहा है, वहीं चाइना जरूरी सामान और सप्लाई चेन को अपना हथियार बना चुका है। ये सिर्फ एक ट्रेड वॉर नहीं है, ये एक इकोनॉमिक शतरंज का खेल है और चाइना काफी फुर्ती से अपनी चालें चल रहा है। चाइना अब अमेरिका की इकोनॉमी को भी कंट्रोल करना चाहता है। चाइना ने हाल ही में अमेरिका की बड़ी कंपनियों को एक बड़ा मैसेज दिया है। यदि आप चाइना के विशाल मार्केट में बने रहना चाहते हैं और अमेरिका द्वारा लगाए भारी टैरिफ से बचना चाहते हैं, तो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को आप चाइना में खोलिए। यह कदम ट्रंप प्रशासन द्वारा चीनी इंपोर्ट पर लगाए गए उच्च टैरिफ के जवाब में उठाया गया है। यह रणनीति सीधे अमेरिकी कंपनियों को टारगेट करती है, खासकर एप्पल, टेस्ला और इंटेल जैसी कंपनियों को, जो चाइना के अंदर अपने प्रोडक्ट की बिक्री करते हैं लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना के बाहर करते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यही चीन की रणनीति का एक अहम कड़ी है, जिससे वह न केवल अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम करना चाहता है, बल्कि घरेलू निवेश और नौकरियों को बढ़ावा देना चाहता है। इस प्रस्ताव का मकसद यह निश्चित करना है कि अमेरिका के प्रमुख ब्रांड चाइना में जाकर उत्पादन करें और अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएं, जिससे वो टैरिफ से बच सकते हैं और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका इस प्रेशर को झेल पाएगा? क्या चाइना पूरी तरह से अमेरिका को नजरअंदाज कर देगा? और क्या कंपनियां सच में एशिया लौटने लगेंगी ताकि मुनाफे को बचाया जा सके? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि आने वाले दिन वाकई में पूरी दुनिया की दिशा को तय करने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं कल मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ।